हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी की तरफ से अपना अपना मैनिफेस्टो जारी होना शुरू हो चुका है। अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा का अगर थोड़ा सा जिक्र करें तो कल जब बीते दिनी कांग्रेस की तरफ से अपनी 7 गारंटियां लोगों के सामने रखी गई, आज वही संकल्प पत्र नए तरीके से अलग वादों और दावों के साथ बीजेपी ने लोगों के बीच में अपना संकल्प पत्र रख दिया है, जिसमें खासतौर पे दिल्ली से जेपी नड्डा यहां पहुंचे थे। रोहतक में ये कार्यक्रम रहा। सीएम की तरफ से तमामी चुनावी जो घोषणाएं हैं यानी संकल्प अपने आज लोगों के सामने रखे। और अगर इन घोषणाओं के ऊपर नज़र डाली जाए तो सबसे पहले हम जिक्र ये करते हैं कि हरियाणा के ऊपर इस समय 400 करोड़ से भी ज़्यादा जो कर्जा इस समय ये हरियाणा स्टेट के ऊपर है। और जो दावे और वादे सरकार ने देने शुरू करे हैं और कल जो कांग्रेस पार्टी ने भी दावे और वादे करे, उसमें कई उन्होंने फ्री पीजेस के साथ कई लोगों को लुभाने वाले अपने संकल्प पत्र में चीज़ें दी हैं। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं जो आज भाजपा की तरफ से अपना संकल्प पत्र जारी किया गया है, उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है स्कूटी। यानी सरकार ने ये दावा किया है कि अब हरियाणा में लोगों को, इसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हरियाणा में लड़कियों को खास तौर पे जो बालिकाएं हैं, जो अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाली लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी। यानी इन्होंने इसका नाम जो दिया है अव्वल बालिका योजना के तहत, यानी ग्रामीण में जो लड़कियां हैं स्कूल जाएंगी उनको स्कूटी, ये लोग अपने संकल्प पत्र में उन्होंने दावा किया है हरियाणा सरकार से, हरियाणा सरकार ने लोगों से कि वो अपने संकल्प पत्र के तहत अगर सत्ता में सरकार आती है तो ये दावा वो पूरा करेंगे। दूसरे जो सबसे अहम दावा है वो सब महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपये दिया जाएगा। कांग्रेस ने कल बीते दिन अपनी मैनिफेस्टो में जो जारी किया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि हर महिला को 2000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और 500 रुपये का गैस सिलेंडर का उन्होंने दावा किया है। और आज इसी के तहत अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा ने भी ये दावा कर दिया है कि वो 2100 रुपये सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत वो महिलाओं को देंगे। इसी के साथ अगर बात की जाए तमाम जो दावों और वादों की हम लगातार बात कर रहे हैं, हरियाणा में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये भी उन्होंने एक गारंटी दी है कि जितने भी हरियाणवी है जो अग्निवीर के तहत उसमें वो फ़ौज में जाते हैं करते हैं तो उसके तहत उनको सरकारी जो है नौकरी देने की गारंटी दी है। अब सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि इतनी बड़ी गारंटी दी गई है, तमाम जो लोग जाते हैं अब उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। वहीं अगर बात की जाए चिराऊ आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, परिवार से 70 वर्ष से अधिक प्रत्येक बुजुर्ग को अलग से 5 लाख की मुफ्त इलाज की भी जो है वो सुविधा का दावा जो है वो अपनी मैनिफेस्टो में आज जो है वो सरकार की तरफ, भाजपा की तरफ से किया गया है। 24 फसलों पे पहले से ही एमएसपी जो है वो दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि 24 फसलों पे एमएसपी है वो गारंटी दी है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में बीते दिनों उन्होंने 7 गारंटियाँ लॉन्च की है दिल्ली में और उन्होंने ये कहा है कि एमएसपी के तहत जो है वो ज़रूर किसानों को उनकी फसल उठाई जाएगी। हालांकि सरकार ने 24, क्योंकि वो पहले से दे रही है तो उन्होंने 24 जो है फसलों का ही जिक्र किया है। और कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में कहा है कि वो पिछड़े वर्ग किसानों को एमएसपी की कानूनी उन्होंने गारंटी दे दी है। उन्होंने फसलें कहा है, इन्होंने कानूनी गारंटी दी जाएगी और साथ में तत्काल फसल मुआवजा भी दिया जाएगा। हालांकि ये सरकार भी देती रही लेकिन उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में साफ तौर पे कह दिया कि तत्काल मुआवजा जो है वो उनकी तरफ से दिया जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने छोटा पिछड़े समाज जातियों के लिए 36 बिरादरियों के लिए पर्याप्त बजट के साथ साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड बनाने की भी घोषणा जो है आज उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कर दी गई है। 20 टोटल घोषणाएं आज उन्होंने लोगों के लिए संकल्प जो है वो जारी किया है, जिसमें महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना सबसे अहम है और आयुष्मान योजना के तहत जो परिवारों को सुविधाएं दी जाएंगी। 24 फसलों का हमने जिक्र कर दिया है। 2 लाख युवाओं को
बिना पर्ची और खर्ची। देखिए, भाजपा सरकार लगातार ये अपने प्रचार में कहती आई है कि 2 लाख युवाओं को वो नौकरी देंगी। हालांकि कांग्रेस भी इसका दावा कर रही है कि वो 2 लाख जो कि रोजगार जो दिया जाएगा, लेकिन ये भाजपा ने जो अपने मैनिफेस्टो में कहा है बिना खर्ची और पर्ची के, वो अपने प्रचार में भी लगातार ये कहते रहे हैं कि कांग्रेस सरकार है वो खर्ची और पर्ची का इस्तेमाल करती है। जब भी वो नौकरी 10 साल का जब कार्यकाल रहा था, हम अपने कार्यकाल अगर दोबारा से तीसरी बार हमारी सरकार बनती है, बिना खर्ची पर्ची की 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी। हालांकि कांग्रेस ने भी यही बात बोली है कि सरकार आने के बाद वो भी 2 लाख से ज़्यादा जो है नौकरियां वो युवाओं को देंगी। युवाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी दी जाएंगी, ये भी उन्होंने बोला है। नशा मुक्त हरियाणा की भी जो है वो हरियाणा में जो है भाजपा की कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। भर्ती विधानसभा के तहत 2 लाख पक्की भर्ती, देखिए इन्होंने पक्की भर्ती का जिक्र कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किया है। साथ में नशा मुक्त का उन्होंने एक ज़रूर अपने मैनिफेस्टो में बोला है। हम लगातार जो बात कर रहे हैं, 5 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर जो है नेशनल प्रेजेंटेशिप प्रमोशन योजना के तहत मासिक जो है स्टाइप फंड जो है वो दिया जाएगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास, देखिए आवास योजना है वो पहले से ही हरियाणा में चल रही है जो केंद्र सरकार की है। अब इन्होंने भी इसकी योजना जो है अपने संकल्प पत्र में दे दी है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास दिए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की जो सुविधाएं हैं वो मुफ्त में जो कराई जाएंगी। हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी, देखिए सरकार ने कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को लुभाने के लिए और नए जो यंगस्टर जो खिलाड़ी हैं जो अब खेलों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनको लुभाने के लिए भी इन्होंने नर्सरियां खोलने का जो है दावा कर दिया है। हर ग्रामीण योजना के तहत 500 के सिलेंडर की इन्होंने बात की है। सिलेंडर इन्होंने कहा है कि हर घर ग्रामीण योजना के तहत 500 में सिलेंडर दिया जाएगा। और अगर हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात की जाए तो उन्होंने भी 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कही है। देखिए सिलेंडर सबसे अहम होता है, हर घर की ज़रूरत होती है। पिछले लंबे समय से जिस तरीके के भाव जो हैं सिलेंडर के बढ़े हैं, लोगों का पूरा जो बजट हिल गया था। अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने 500 सिलेंडर की जो है वो बात कही है। अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है और वादा किया है सत्ता में आने के बाद वो 500 का सिलेंडर देंगे। अव्वल बालिका योजना के तहत स्कूटी जो है वो ग्रामीण बालिकाओं को दी जाएगी। और इसी के तहत उन्होंने भारतीय सरकार सहयोग केएफसी आवंटन रेल का भी जो भारतीय ट्रेन नए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत जो है वो निर्माण जो किया जाएगा वो पहले से भी चल रही है। और छोटे पिछड़ा वर्ग के 36 बरादरियों का भी हमने जिक्र किया है। इसी के साथ भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज में अब जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले ओबीसी एससी जातियों के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति दी जाएगी। देखिए बड़ा अहम है, एससी और बीसी जो जाति के लोगों को लुभाने के लिए सरकार ने अपने संकल्प पत्र में भाजपा ने साफ तौर पे जो जिक्र किया कि ओबीसी एससी जातियों के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके साथ ही सभी ओबीसी वर्ग के उद्यमियों की मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए की तक के ऋण की गारंटी हरियाणा राज्य सरकार उठाएगी। देखिए ऋण की गारंटी भी इन्होंने दी है। हरियाणा में वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाकर आधुनिक स्किल का प्रशिक्षण भी जो है वो दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अरावली जंगल सफारी पार्क की भी जो है वो शुरुआत जो है वो करेगी। 22 गारंटियाँ अपनी इन्होंने दे दी हैं। हरियाणा में कांग्रेस ने कल 7 गारंटियाँ दी हैं और आने वाले दिनों में बाकी गारंटियाँ भी अभी कांग्रेस की तरफ से जारी की जानी है। अब हम कांग्रेस का जिक्र करें, हमने हाल तक महिलाओं वाला हमने बता दिया कि 2000 है वो उनका 2100 है भाजपा का। सिलेंडर दोनों ने 5 देने का दावा किया है। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 6,000 बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन बहाली के लिए ओपीएससी इन्होंने 6,000 कर दिए। हालांकि हरियाणा सरकार के समय में अगर बात की जाए तो पेंशन दी थी, लेकिन इन्होंने बढ़ोतरी करके सरकार आती तो 6,000 इसको बढ़ा दिया गया है। हर परिवार को कुशल फ्री, देखिए 300 यूनिट फ्री बिजली का दावा इस बार कांग्रेस सरकार ने कर दिया है। 25 लाख तक मुफ्त इलाज की भी इन्होंने दावा किया है। देखिए मुफ्त बिजली का दावा जो है वो आम आदमी पार्टी भी लगातार अपने हर चुनाव प्रचार में हरियाणा में इस समय कर रही है। पंजाब में भी ये था, लेकिन अब हरियाणा सरकार में सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ साथ 25 लाख मुफ्त इलाज का भी इन्होंने कर दिया है। किसानों का गरीबों की छत के लिए 100 गज का प्लांट, हालांकि उन्होंने भी ग्रामीण आवास योजना के तहत कह दिया है कि लोगों को घर आवास मिलेगा। 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान का दावा भी जो है इन्होंने करा है। पिछड़े वर्ग की जातियों का अगर
बात की जो क्रीमी लेयर में सीमा में 10 लाख में रखा जाएगा। तो ये दोनों पार्टियों का जो अपना अपना मैनिफेस्टो जो जारी किया गया है, लोगों को लुभाने के लिए दावे वादे शुरू कर दिए हैं। आज भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, कल 7 गारंटियाँ जो है कांग्रेस ने अपने दिया। और अगर दोनों का जिक्र किया जाए तो मिली जुली सी जो है गारंटियाँ लग रही हैं। भाजपा में जो पिछले से चली आ रही है, इसमें स्कूटी उन्होंने नई ऐड कर दी है। और हर तबके को खुश करने के लिए भाजपा ने पूरी कोशिश की। एससी, ओबीसी, जनरल कैटेगरी, ग्रामीण के लोगों को और सुख सेहत से संबंधित ये तमाम जो दावे वादे उन्होंने अपने कर दिए हैं। लेकिन इन दावे वादों के तहत अब जनता किस पे भरोसा जताती है, क्योंकि अभी बाकी पार्टियों के भी मैनिफेस्टो अभी आने बाकी हैं। कांग्रेस ने भी अपने अभी आखिरी जो वादे हैं वो भी अभी लॉन्च करने, देखना बड़ा अहम रहेगा कि हरियाणा की जनता किन की गारंटियों पर इस बार मोहर लगाती है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।